श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर अष्टकम हम श्रवण कर रहे हैं। अब तो हो चुका है जो तो चौथे श्लोक से ये स्पष्ट हुआ कि जो ये अष्टक के रचयिता है श्री सत्यव्रत मुनि, उनकी जो इच्छा है, जो उनकी इच्छित वस्तु है, अभिष्ट वस्तु है, वो है ब्रज भक्ति। और ब्रज भक्ति प्राप्त कैसे होगी? दो मार्ग हैं, एक वैधि मार्ग है, एक रागानुगा मार्ग है। वैधि मार्ग का अवलंबन करने से साधक वैकुंठ तक पहुंच सकता है और वहां जाकर के दास्य भाव से नारायण की सेवा में लग जाएगा। नारायण की सेवा, राम जी की सेवा, द्वारकाधीश की सेवा। वो जहां पर बात आती है रागानुगा भक्ति बात आती है, इसका अवलंबन करके साधक कहां तक जाएगा? ब्रज गोलोक तक पहुंच जाएगा और वहां जाकर के भगवान की सेवा करेगा। किस भाव से सेवा करेगा? है आप उन्हें अपना पुत्र मान करके, अपना सखा मान करके, अपना प्राणपति मान, अपने प्रियतम मान करके सेवा करेगा, वहां तक पहुंच सकता है। तो सत्यव्रत मुनि का जो अधिकार है, क्योंकि किसी व्यक्ति का क्या अधिकार है कैसे पहचानेंगे? उसके वचनों के द्वारा। फिर व्यक्ति को हम उनके विचारों से जानते हैं। व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत उच्च कुल का है, बहुत सुंदर है, परंतु वो जब विचार सुनते हैं तो पता चलता है ये बहुत ही निकृष्ट आदमी है। और एक व्यक्ति बहुत सुंदर नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, जन्म भी बिल्कुल निकृष्ट कुल में हुआ, जब विचार सुनते हैं उसके उच्च विचार, तो उसके हम क्या करते हैं? उसे सम्मान करते हैं। मृदुंग अगर रख दो भैया। तो सत्यव्रत मुनि का जो प्रार्थना है समझ स्पष्ट हो जाता है। सत्यव्रत मुनि जो है ब्रज रस के रसिक हैं। अभी स्टार्टिंग कहां से की है? कहां शुरुआत कर रहे हैं? बाल गोपाल से। तो इसमें उन्होंने ये मांगा था, हे कृष्ण, मेरी आपसे ये प्रार्थना है, आपका जो ये बाल गोपाल स्वरूप है, जो जिसे मैया ने बांध दिया है, अपने प्रेम से बांध दिया है, उखली से बंधा हुआ है और शुभुक रहा है, रो रहा है, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, आंखें भयभीत हैं, ये स्वरूप मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। अब आता है 5वां श्लोक, क्योंकि आगे बढ़ेंगे बहुत टाइम कम रह गया। इदंते मुखाम्भोजम् अव्यक्ति नीलये वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तैः गोप्य भूचुमित बिंबा रक्ताधरम में मनस्याभिरास्ता अलंग लक्ष्य में। पहले उन्होंने कहा, आपका जो बाल गोपाल स्वरूप है, जो बना हुआ है, ये स्वरूप मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। आपका स्वरूप जो आपका शरीर है, आपका शरीर अंग है, हृदय में स्फुरित हो जाए। फिर कह रहे नहीं भगवान ने पूरा सत्यव्रत, तुम मेरे पूरे शरीर का ही दर्शन करना चाहते हो कि विशेष अंग का? सब कह रहे हैं
उस शरीर में भी इदम ते आपका जो मुखाम्भोज, आपको जो मुख कमल है ना, आपका जो स्वरूप है, उसमें भी जो आपका जो मुख कमल है, मुखाम्भोज है? ये जो मुख कमल है, मैं क्या चाहता हूं, मुख कमल कैसा है? अव्यक्त नीलय कुंतलय, अव्यक्त नीलय कुंतलय ईशनिध रक्तेश। आप मुख कमल कैसा है बता रहे? आपका मुख कमल है, मुख कमल के ऊपर आपकी अलकाएं अलकाएं लटक रही हैं। अलका क्या होता है? अलका क्या होती है? जब यहां पर जब सिर में जुड़ा बांध दिया जाता है, और तो जुड़ा बांधती है ना, तो कुछ केस खुले रह जाते हैं, लटे सी, उसे अलका, उसे कहते हैं अलका कहते हैं। क्या कहते हैं? अलके। किसने वर्णन किया आया? करुणोत्पलालक मुखाब्ज। हाँ, क्या सुन लोगे? क्या सुन लोगे? नौमिद्य त्यभ्र वपुषे तड़ी नंबर आय गुंजा बत पृछद सन्मुखाय। नहीं, उसमें नहीं है, वरापिंड में है, उसमें नहीं है। हाँ, उसमें है। हाँ, उसमें ना धातु प्रवाल धातु वर्तान से कर्णोत्पाद उत्पलालक कपोल मुखाब्जहाज। इसमें कौन बोल रहा है? ब्राह्मण की पत्नियां कह रही हैं, श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल वनमाल वरहाद वनमाल धातु धातु प्रवाल नटभेद धातु वर्तान से विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनाब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। कर्णो उत्पलक, जिनके कानों में कमल के कुंडल है, कमल का फूल है, कुंडल बना रखे, और अलक, जिनके मुख पर मैया ने कृष्ण क्या कर रखा है? जूड़ा बांध दिया है। जूड़ा बांध करके उसमें मयूर पक्ष मोर का पंख ठोस दिया है। इधर जो कुछ केस बच गए मुख के ऊपर आ गए, उसे कहते हैं अलका है, अलका अमलिया। तो यहां कह रहे हैं, हे कृष्ण, मुझे आपको जो पूरा स्वरूप है उसमें भी मैं चाहता हूं, मेरी परम इच्छा है, आपका जो ये मुख कमल है, जिस मुख कमल के ऊपर नीले वितम, जो मुख कमल नीले नीले है, रक्तेश, जिस मुख कमल के ऊपर नील कहने से यहां पर श्याम, काले काले जो सुंदर केश होते हैं ना, वो काले तो होते हैं, उन केशों में हल्की सी लालिमा होता है, हल्की लाल 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 आभा रहती है, वो केश सुंदर माने जाते हैं। क्यों काले हो, बिल्कुल जो काले होते हैं वो सुंदर नहीं माने जाते। केश सुंदर कैसे होने चाहिए? कई लोग केशों में ऐसे आभा कर लेते हैं, बताने केस कैसे 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 केस हैं आपके? कुंतले, कुंतल इसे कहते हैं घुंघराले। जो अलकावलियां हैं वो घुंघरालू है, ऐसे गुच्छे गुच्छे से है। और रंग कैसा है? नील, नील का मतलब श्याम। उसमें आभा कैसी है? हल्की सी लालिमा। वो जो केस आपके हैं, उन केसों से आपका मुख कमल ढका हुआ है, आवृत है। ऐसा प्रतीत होता है आपका मुख कमल क्या है? एक कमल पुष्प है, नील कमल है, और नील कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हो। भौरे में है ना, फूल में भौरे मंडराते हैं। कभी दिखा पार्कों में जब फूल खिलता है ना, भौरे मंडराते हैं, बैठते नहीं है, एक सेकंड बैठते हैं, उड़ जाते हैं, ऐसे 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 टच करते हैं फूल को, उड़ जाते हैं, फिर टच करते हैं, उड़ जाते हैं, ऐसे। अब फिर चल रहे हैं, या मुख हिल रहा है, तो अलकावलियां आगे पीछे हो रही है, और केस कैसे हैं? गोल गोल
लच्छेदार। तो मनो जो ये लच्छेदार मन लग रहा है कि भंवरे हैं। जब हवा चलती है वो कभी दूर हट जाते हैं, कभी गालों को स्पर्श करते हैं, दूर हट जाते हैं, गालों को स्पर्श करते हैं, दूर हटते हैं, गालों को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे लगा नीलकमल के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हो। ऐसा कोई मुख कमल है, उस मुख पर फिर क्या है? बिंबाधरम। मुखकमल की क्या विशेषता है? मुखकमल की विशेषता एक तो किसे बताई है? अलकाओं से, अलके हैं, अलकों से आवृत मुखकमल है। नंबर 2, आज स्नातन का गया ये बीमार है, और उस पर भी आपका जो मुखकमल है उसकी क्या विशेषता है? बिंब रक्ताधरम। आपके जो अधर, अधर, अधरोष्ट, अधर क्या होता है? नीचे को अधर कहते हैं, ऊपर को होठ कहते हैं, अधरोष्ट। आपके अधर कहते हैं, होठ कहते हैं आपके, बोलते हैं रक्त बिंब, बिंब फल के समान है। बिंब फल कैसा होता है? रक्त कलर का होता है, लाल होता है, अरुण रंग का होता है, लाल भी नहीं, अरुण रंग का होता है। जो बिंब फल लाल नहीं होता, वो तो अरुण रंग का होता है, लालिमा होती है और अति बहुत ही कोमल होता है वो बिंब फल। जब पक जाता है ना, बहुत ही और रसीला होता है। तो आपके जो मुखकमल के ऊपर, मुखकमल कैसा है? बोलते हैं उस मुखकमल के ऊपर बिंब फल के समान आपके जो अधरोष्ट है। और विशेषता क्या है? ऐसे मुख को मुहु चुंबितम, गोप्या मुहु चुंबितम। और क्या हो रहा है? ऐसे मुखकमल को मां यशोदा बार बार चुंबन करती है। जिस मुखकमल को मैया बार बार चुंबन करती है, ऐसा आपका मुखकमल मनस्या विरासता, मनस्य मेरे मन में, हृदय में आविर्भूत हो जाए। अलम लक्ष्य लाभ है। यदि ये प्राप्त हो गया तो अन्य अन्य लाखों प्रकार के जितने वरदान हो सकते हैं उनका क्या प्रयोजन है? जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा ना, तो ये ले लो, वो ले लो, मुक्ति ले लो, स्वर्ग ले लो, धुंगाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे को। यदि ये मुझे वरदान मिल जाए, मेरे हृदय में आपका ये मुख कमल आविर्भूत हो जाए, तो लाखों वरदान का क्या मतलब है? सामान्य अर्थ है। टीका पढ़ते हैं, टीका में क्या लिखा हुआ है? जैसे कि चौथे श्लोक में कहा उन्होंने, हे प्रभु मुझे आपका ये श्री मूर्ति है, श्री स्वरूप है, मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए, मेरे की देखने की इच्छा है। कैसा है बता रहे हैं? उस पर भी जो इस मुख के ऊपर, इस स्वरूप में जो मुख है, व्यक्ति का सर्वाधिक सुंदर श्रेष्ठ अंग कौन सा होता है? मुख। मुख सुंदर है, शरीर सुंदर नहीं है, चल जाएगा। शरीर बड़ा सुंदर, सुस्त शरीर, बड़ा पुष्ट शरीर है? हाथ बड़े सुंदर है, पैर बड़े सुंदर है, अंगुलियां बड़ी सुंदर है, नाखून बड़े सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, और मुख ही सुंदर नहीं है। मुख सुंदर नहीं है, क्या उसको सुंदर मानेंगे? वो आकर्षक नहीं होता। तो मुख श्रेष्ठ जो अंग कौन सा होता है? मुख। तो ये कह रहे हैं यहां पर, आपको जो मुख है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो मुख को यहाँ अम्भोज कहा गया। अम्भोज में क्या होता है? अम्भोज में क्या होता है? राधारमण ये भोजन करते हैं अम्मा के साथ में, अम्मा के गोदी में भोजन करते हैं, अम्भोज है ना? हाँ। ये हाल है हमारे पंडितों का। अम्भ माने जल होता है, अम्भ जल होता है। जौ माने जन्म लेना, जल में जो जन्म लेना उसको कहता है अम्भोज। अम्बुज, अम्भोज, नीरज, पंकज, जलज, ये कमल के पर्यायवाची है। ये व्याकरण में लगा के पढ़ा नहीं है हिंदी में क्या?
कहाँ से इंग्लैंड से पढ़ गए थे? छोड़े कितने साल हो गए? पढ़ाई छोड़े कितने साल हो गए अभी? जुम्मे 4-5 साल और हमें 40 साल हो गए। मुझे 45 साल हो गया, 45 साल मुझे याद है। पढ़ा नीरज 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 ये बैठे सामने अब्ज अब्ज मुखाब्ज अब्ज मैंने कब्ज पेट खावा तो कब्ज कहते हैं। अब्ज सुना इसको, सुना अब सुना अब्ज कहा सुना? कहीं पे है अब्ज किसको वो मुखाब्ज हासम। अब जो मैंने कमली होता है क्यों? अप मने जल, अपन जल होता है, जल में जन्म लेने को अब्ज कहते हैं। तो तुम व्याकरण पढ़ाऊं क्या? तो इसे कह रहे आपको जो मुख है, मुख भगवान के मुख की तुलना कमल से क्यों की? क्या उनका मुख क्या कमल के समान है, पंखुड़ी वाला ऐसा है? क्यों क्या? तब बता रहे हैं। नंबर 1 कमल की आकरता है। कमल जैसा कैसा है? कमल कैसा होता है? कमल की पंखुड़ी कैसे होती हैं? सबसे अधिक नरम पंखुड़ियां कमल की होती हैं। कमल के फूल को ऐसे रख दो, सबसे पहले यदि मुरझाएंगी तो कमल की पंखुड़ियां सबसे मुरझाती हैं। 10 मिनट में ही पंखुड़ी काली पड़ जाती है। गुलाब तो भी एक दिन चल जाता है। कमल ने ना कभी हम कमल के माला जाते हैं, पहनाते हैं, 1 घंटे में ही वो काली पड़ जाती है। कमल की पंखुड़ी बड़ी ही क्या होती है? कोमल होती है। निखिल संताप हारिता कमल क्या है? संताप का हरण करता है। कमल का दर्शन करते ही बड़ा प्रभाव होता है। एक होता है गुलाब, रक्त गुलाब, जो शिव में नहीं लगता, जो रक्त गुलाब होता, लाल गुलाब होता है, उसको तुम देखोगे और कमल को देखोगे तो हृदय क्या हो जाता है? जैसे हम चीज को देखते हैं ना, प्रभाव वैसे पड़ जाता है। तो कमल कैसा है? संतापहारी। कमल बहुत ही सॉफ्ट, बहुत नरम होता है। उसी प्रकार से भगवान का मुख कमल कैसा है? संतापहारी, सबके संताप को हरण करने वाला है। और कमल की क्या विशेषता है? कमल जो होता है रसमय होता है, उसमें रस होता है, इसलिए भंवरा कमल के ऊपर ही मंडराता रहता है। उसी प्रकार कृष्ण का मुख कमल है, वो भी क्या है? रस का सार। लेकिन आपका जो मुख है कैसे कमल के समान है? मेरे मन में मुह मतलब बार बार आविर्भूत हो, बार बार, एक बार नहीं, बार बार है। मुख कमल और कैसा है? मुख कमल कैसा है और क्या लक्ष्य को, क्या विशेषता है? मुख कमल नंबर 1, जो मुख कमल है, तो मुख कमल के ऊपर काले स्निग्ध आकर्षक केस से घिरा हुआ है। जो मुख कमल है, जो केस है, किस्म के केस कैसे हैं? श्याम वर्ण के, काले नहीं कह रहे, श्याम वर्ण। विलुप्त है ना, उल्टा तवा, ऐसे काले केस अच्छे नहीं होते हैं। केस बहुत काले होते हैं बिल्कुल, और भी सुंदर नहीं माने जाते हैं। केस कैसे होने चाहिए? काले काले भी होने चाहिए, उसमें हल्की से आभा होने चाहिए, उसे कहते हैं। और कैसे होने चाहिए? स्निग्ध। केस कैसे? स्निग्ध मतलब होता है चिकने, मुलायम। केस तो जैसे ना घोड़े की पूंछ, तो हालांकि खस 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 है। तो केस कैसे होने चाहिए? स्निग्ध होने चाहिए, मुलायम होना चाहिए, रेशम के रेशम जैसे लोग करते हैं, इसलिए शैम्पू लगाते हैं, चिकने केस होने चाहिए। अब हम लोग शैम्पू आदि से करते हैं, भगवान के स्वाभाविक ही कैसे है? कोमल केस। तो
एक तो श्यामवर्ण के कहते हैं स्निग्ध है और आकर्षक है। अब विशुद्ध आकर्षण कैसा है? वो केस, इसमें केस है ना, वो केस है घुंघराले केस, कहते हैं घुंघराले केस। तुलसी देख लो, आज वर्ल्ड से गड़बड़ कर रहा है, वोल्टेज से गड़बड़ चल रहा है, निकम्शी में होता है। वो यंत्र से लगा रखा है हमने, वो हमको मतलब कि अलर्ट कर देता है कि लाइट कम ज्यादा हो रही है। तो मानो उनका ऐसा लग रहा है मानो कमल पुष्प के ऊपर कमल मंडरा रहे हो। फूल का सुंदर लगता है, फूल खिला हो सुंदर लगता है, परंतु जब फूल के ऊपर काले काले भौरे मंडराते हैं, बुन बुन करके मंडराते हैं। और भौरे कैसे होते हैं? एक होता है मक्खी, गंदी मक्खी, जो बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है, कप के ऊपर बैठ जाती है, जो आपके सामने आमने घूमती रहती है, मक्खी होती है। जो हम मुख्य जो बैठते मुख पे बैठते ना, वो मक्खी जो मुख्य बैठती है वो गंदी मक्खी होती है। दूसरी होती है मधुमक्खी। मधुमक्खी उसके आकार उससे थोड़ी हल्की बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, वो जो मधुमक्खी कहते हैं। और क्या फूल क्यों बैठती है ना, वो शहद वही बनाती है। फिर दूसरा होता है भौरा। भौरा शहद नहीं बनाता, शहद केवल मक्खी बनाती है। भौरा क्यों खाना जानता है? भौरा वो रस को खाता रहता है फूलों का। मक्खी बड़ी उपकारी होती, बेचारी जमा करके हमें शहद दे देती है। मक्खी, गंदी मक्खी जो टट्टी बैठ जाती है, कफे बैठ जाती है, गुड़े बैठ जाती है और शहद में बैठ जाएगी, और तो मुख में बैठ जाएगी। उत्तर मुख में कभी भी मधुमक्खी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? है क्या इसमें? मुझे पता है इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। वो जानती है, गंदी मक्खी जानती है ये मुख के अंदर क्या छिपा हुआ है, और बाहर से रसपान कर रही है। फिर एक मक्खी, गंदी मक्खी, मधुमक्खी, भौरा, एक होता है बर। बर होता है बड़ा। चार बर एक कुछ चिपट जाए बस। राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, जानते हो? बर इतने बड़े होते हैं, आवाज बड़ी भयंकर, बहुत भयंकर आवाज उसकी होती है? हाँ, बड़े उसके होते हैं। इतना नहीं होता, इतना बड़ा होता है। उसे बर्र कहते हैं इसको। हाँ, इतना से होता है, उसे बर्र कहते हैं, बर्र। और ये बहुत ही जहरीला होता है। चार बर्र एक व्यक्ति चिपट जाए, 4-5 आज मर जाता है। और ये अपना छत्ता बनाते हैं बड़े बड़े पहाड़ों में। नहीं, पहाड़ों में बहुत ही दुर्गम स्थान में अपना बनाते वो। नहीं, वो बर होता है, पेड़ों बनाते हैं, बड़े होते हैं, ये बड़ा होता है। तो भौरा कैसा होता है? देखा भौरा को? देखा भौरे को? देखा भौरा कैसा होता है? काला नहीं होता। भौरा तो काला होता है, उसमें जो पंख होते हैं उसमें हल्की लालिमा होती है। और गूगल मामा है ना, वो देख लेना। तो वो जो भौरा जो होता है, जहां से देखना उसको, काला तो होता है, जो पंख होते हैं वो पंखों में हल्की सी लालिमा होती है, भौरे की विशेषता होती है। इसलिए कृष्ण के जो अलकावलीय है, तुलना किसी की गई है? भौरू से। भौरे गोल गोल होते हैं, तो केश भी कैसे? गुच्छे ऐसे हैं गुच्छे। जब कृष्ण जो हवा चल रही है कि हिलते हैं, और बार गालों को
मानो भौरे बार बार कृष्ण गालों का कमल का चुंबन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। तो केस बता रहे हैं केस कैसे हैं, श्यामल हैं, स्निग्ध हैं, आकर्षक हैं। ऐसे अलकाओं से उनका मुख घिरा हुआ है, मानो उनका मुख कृष्ण मुख कैसा है, कमल। उनका वर्ण कैसा है, श्याम, नील। कमल अनेक होते हैं, नील कमल, स्वर्ण कमल। राधिका का मुख कैसा है, स्वर्ण कमल। और कृष्ण कैसा है, नील। मानो नील कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हो, ऐसा सौंदर्य कृष्ण के मुख का हो रहा है। और विशेष रूप से जिस मुख को यशोदा मैया या राधिका जी बार बार चुंबन करती है, चुंबितम गोप्या चुंबितम, गोपी के द्वारा जो मुख चुंबित हो रहा है। गोपी के दो अर्थ यहाँ पे, वात्सल्य रस में मैया चुंबन करती है मुख का, और मधुर रस में गोपियां चुंबन करती हैं। माँ भी मुख चुम्बती हैं, और पत्नी भी चुम्बती हैं। चुम्बन तो होता है, मधुर रस में चुम्बन है। तो गोपियां या सुन मैया जो मुख बार बार चुम्बन करती हैं, ऐसा मुख मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। टीका में कह रहे और मुख कैसा है, मुख का एक विशेषण और है, बिंब रक्ताधरम। जिस मुख के ऊपर बिंब जो अधर है, कृष्ण के जो होंठ हैं, वो कैसे हैं, बिंब फल के समान लाल रंग के, लाल हैं, और बड़े ही सॉफ्ट होते हैं बिंब फल। उनके अधर भी रसीले, वो किसे जो होते ना रसीले हैं, बहुत नरम है और लाल रंग के हैं। उनको उदाहरण दिया गया है किससे, बिंब फल। कभी जंगल में जाओ, कभी परिक्रमा करने है ना, कभी गिरा परिक्रमा करते हैं, कभी परिक्रमा करते हैं। आजकल अभी नहीं होगा, अभी शायद सर्दी में होता है बिंब फल। जाओगे तो देखना, कभी तो जंगल में घुस जाना, तो एक है ना लताएं से होती हैं, उसमें बिंब फल लगे रहते हैं, वो तब देखना कितना सॉफ्ट होता है। मैं लाया भी था होते हैं, वो है ना, वो सब्जी खाते हैं, किसका सब्जी, कुंदरू। हाँ, कुंदरू जैसे होता है, थोड़ा मोटा होता है, ऐसा है। तो ये कह रहे हैं आपके मुकम्मल ऐसा है, इसलिए बता रहे हैं लाखों वरदान एक तरफ, मुझे एक ही वरदान चाहिए, एक ही चीज चाहिए, मुझे अब आपका मुकम्मल का दर्शन हो जाए। पहले क्या मांगा था उन्होंने, पहले मांगा था आपका जो पूरा स्वरूप है नख से लेकर पैर तक, सिर तक, पूरा स्वरूप मेरे हृदय में आ जाए। ये ध्यान देनी पड़ेगी। अभी तक सत्यव्रत मुनि दर्शन चाहते हैं केवल हृदय में, बाहर नहीं। अभी क्या कह रहे हैं, ये मन में, मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए आप। ये प्रत्यक्ष बात नहीं चल रही अभी, अब धीरे धीरे बाद में प्रत्यक्ष की बात है, प्रत्यक्ष में कहेंगे अभी अगले में। भगवान ने कहा, मुनि सत्यव्रत जी मैं आपसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। भगवान प्रसन्न क्यों हुए, भगवान सत्यव्रत मुनि के किस बात से प्रसन्न हुए थे, भगवान सत्यव्रत कौन सी बात से अधिक प्रसन्न हुए थे, बताओ। जब सत्यव्रत मुनि ने यशोदा मैया की महिमा गान की, तब कृष्ण प्रसन्न हुए। कृष्ण को प्रसन्न करना हो, कहा ना, ब्रह्मा शिव आदि भगवान की स्तुति करते हैं, परंतु भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। तो सत्यव्रत मुनि तो इसके ऊपर कैसे प्रसन्न हो गए, सत्यव्रत मुनि ने कृष्ण की तो स्तुति की उनके परिकरों को, विशेष जो यशोदा मैया है उनका गुणगान किया था। तो भगवान को प्रसन्न करना हो, भगवान की स्तुति हो ना हो, उनके भक्तों की स्तुति अति आवश्यक है। कहा भगवान कहा ना, क्या सिद्धि भवती वनेति संशय अच्युत शैवी नाम निशंसित भक्त परिचित आत्मा। भगवान को वश में करना हो
भगवान की पूजा करो ना करो, जो भक्त हैं उनकी पूजा अवश्य करनी पड़ेगी। भगवान पूजा करने से सिद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर प्रेम मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, परंतु भक्ति की जब कृपा प्राप्त मिल जाती है हमको, सेवा करें तो निश्चित रूप में हमें सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या आपका जो मुख कमल है, हाँ, तो इसलिए भगवान कह रहे मैं बहुत संतुष्ट हूं, बताओ अब क्या चाहिए। तब कह रहे प्रभु आप कौन है, वरम देव, आप कौन है, वरम देव। वरम देव क्या होता है, वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ वरदाता कौन है, वर देने में सर्वश्रेष्ठ वरदाता कौन है, सोचो कौन है, राधिका जी। मुनिंद्र बिंद वंदिते तिलोक शोक हारिणी, मुनिंद्र बिंद वंदिते, और ये तो ऋषि मुनियों को भी वरदान देने वाली है। उसके ऊपर भी कृष्ण के लिए कहा आया है, राधिका दूसरा अर्थ है ना, कुंकुमाप्त कंचनाब्ज गर्वहारि गौरवा वल्लभेश सर्व सुनो वांछा साधिका। याद क्या है, याद कहते ना क्या क्या है, कुंकुमाप्त कंचनाब्ज गर्वहारि गौरवा पीतनाजिताब्ज गंध कीर्ति निंदिशोर वल्लभेशु सुनु सर्व वांछितार्थ साधिका। क्या बल्लवेश, बल्लवेश कौन है, बल्लभ के ईश, बल्लवा गोपू के जो ईश कृष्ण हैं, वांछित अर्थ साधिका राधिका जी कौन है, सबको वरदान देने वाले श्री कृष्ण हैं। राधिका जी कृष्ण को भी वरदान देने वाली हैं, उनको भी इच्छा पूरी करने वाले हैं। कृष्ण क्या करते हैं, सबकी इच्छा पूरी कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं। क्या क्या बता रहे हैं, बल्लवेश सुनु सर्व वांछित अर्थ साधिका। राधिका जी कृष्ण को भी वरदान दे रही हैं, क्या चाहिए बोलो, वरमपुरी वरमपुरी, और कृष्ण मांगते हैं। तो सबसे बड़ा वरदाता कौन है, राधिका है। और यहां पर बात चल रही है, क्योंकि ये यहां जो रस चल रहा है, अब ये रस चल रहा है क्या, वात्सल्य रस चल रहा है, तो यहां पर यहां उनका लक्ष्य है पर राधिका जी नहीं है, कृष्ण ही है। तो कह रहे हैं आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि यहां पर तुलना किसी की जा रही है, यहां तुलना किसी की, जो वर देने वालों में है तुलना किसी की जा रही है। वर देने वाले कौन है, देवता लोग, ऋषि मुनि देवता लोग। तुलना होती है ना, तुलना होती है, तुलना समाज में होती है, होगी नहीं होती है तुलना। तो यहां पर तुलना किसी की जा रही है, देवताओं से। देवता वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, उन देवताओं से भी आप श्रेष्ठ हैं। फिर अब जब तुलना होगी, पहले तुलना किसमें हो रही है, देवताओं में और कृष्ण में। तो श्रेष्ठ कौन हुए, कृष्ण। अब जब तुलना होगी कृष्ण में राधा जी में, कौन अधिक श्रेष्ठ है वर देने वालों में, फिर जीत किसी होगी, है ना। तो यहां पे तुलना किससे हो रही है, यहां तुलना हो रही है देवताओं से, अर्थात देवताओं को, ऋषि मुनियों को आप वर देने वाले हैं, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ वर देने वाले हैं। परंतु मुझे आप देना चाहते हैं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। इदम मतलब होता है यह जो आपका जो स्वरूप है, स्पेशली इस स्वरूप में जो आपका मुख कमल है, यह मुख कमल मेरे ध्यान में, मेरे हृदय में स्फूर्त हो जाए। ईश्वर कह रहे हैं कौन सा, आपको बाल गोपाल स्वरूप है, वो भी कहां पर, कैसा है, जो मैया के प्रेम में बंधा हुआ है, और कहां पर है, वृंदावन में है। मतलब वृंदावन का जो बाल गोपाल वो मेरे को चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं और पहुंच जाओ, जो वृंदावन में जो आपको स्वरूप है ये चाहिए। क्योंकि व्यक्ति एक ही होता है, परंतु दिशा के अनुसार व्यक्ति का भाव बदल जाता है, समझेगा नहीं।
आपको कौन से प्रभु चाहिए? है कहा वृंदावन बनाना चाहिए कि बॉम्बे वाला चाहिए? एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है तो जो है ना वृंदावन वाला। क्यों बॉम्बे वाले क्यों नहीं? क्योंकि जब वो बॉम्बे में, एक ही व्यक्ति बॉम्बे में रहेगा, बाहर रहेगा, उसके भाव अन्य प्रकार होते हैं। अब मैं ही तुम ही हो, तुम यदि जो हम लोग वृंदावन में है, हमारा भाव स्वाभाविक रूप में वृंदावन में लगा हुआ है। यही तुम चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, बेंगलोर में था, वो भाव भी बदल जाता है। ये बाहर निकलो, गेट निकल दी, राधे 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 रास्ता मांग रहे हैं। कहीं जाओ कंठी की दुकान है, कहीं जाओ पोशाक की दुकान है, कहीं जाओ ये दुकान है। और जैसे बाहर निकले बेंगलोर में मरता, बाहर निकलते अंडे की दुकान, कहीं पर बड़े मॉल, तो देखते ही मन खराब हो जाता है। तो वहां भाव बदल जाता है। तो कहा हमारा चाहिए हमको? तो बोला हे कृष्ण, इसी वृंदावन में जो आपका स्वरूप है ये मुझे चाहिए, मैं इसको दर्शन करना चाहता हूं। परंतु ये स्वरूप कैसा है? स्वरूप कैसा है? अव्यक्त है। अर्थात ये बाल गोपाल रूप कैसा? अव्यक्त है, बल्कि नारायण स्वरूप तो अभी दुर्लभ नहीं है। नारायण का स्वरूप तभी दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है तो भी संभव है। आज कुछ आसान होता है दर्शन करना, राम जी का भी कुछ आसान होता है, द्वारकाधीश आसान होता है, परंतु बाल गोपाल का स्वरूप जो होता है असाधारण नहीं है, इसको दर्शन करना साधारण नहीं है। ब्रह्मा आदि भी नहीं कर पाते हैं। तो आपका जो ये अव्यक्त स्वरूप है, अर्थात जिस स्वरूप को आंखों से दर्शन नहीं कर सकते हैं, जिसकी महिमा को मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं, आपका ऐसा जो मुख है कैसा है? काले काले घुंघराले केसों से आपका मुख ढका हुआ है, केस बंधे हुए, अलकावली आगे घिरी हुई है, कभी अलका यहां पर आती है, कभी वो अलका गालों को चुम रही है, कभी उड़ती है, और उस मुख कमल को मैया यशोदा गोपी बार बार चुंबन करती रहती हैं। तो इस प्रार्थना से सूचित होता है कि मुनि की लाशा बढ़ रही है। पहले अंगुली पकड़ा, आप पर पहुंच ही पकड़ लिया, बोलते ना अंगुली पकड़ते पहुंच पकड़ लेना, कि भाई अंगुली पकड़ लो, पकड़ दो, हाथ पकड़ लिया, कंधे में हाथ पकड़ लिया, बोलते ना सर। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर पहले क्या मांगा उन्होंने? केवल बस प्रभु आपका जो बस इस स्वरूप है ना, इसका दर्शन हो जाए, बस क्यों दर्शन हो जाए बस। बढ़ते बढ़ते डिमांड, लालच बढ़ गया, किसके प्रति? मुकम्मल के प्रति। बढ़ते बढ़ते अब क्या बोल रहे हैं? कौन सा मुख? जी यशोदा मैया चूम रही है, तो मतलब क्या हो गया? मतलब क्या इच्छा हो गई है? चुम्बन करने की इच्छा बढ़ गई है, समझे क्या नहीं? ये व्यक्ति में बहुत सारे गुण है। मैंने कहा ये जानते हो, ये खूब आइसक्रीम खाते हैं भाई, और भाई आइसक्रीम खूब आइसक्रीम खा रहे हो, तो बहुत कुछ खाते। आइसक्रीम नाम क्यों लिया मैंने? तो मेरी भी कहीं खाने की इच्छा क्या है? इच्छा हो रही खाने की ना, मैंने आइसक्रीम क्यों लिया? कहीं कि मेरे मन में उसके प्रति आइसक्रीम के प्रति कोई लालच अवश्य है, नहीं तो वो उसको पुकार नियम ये होता है, जिसमें रुचि होती है ना, हम व्यक्ति को वैसे पुकारते हैं, है ना। यदि हमारी खेलों में रुचि है तो उसको किस गुण से पुकारेंगे उसको? और भाई क्रिकेटर क्या हाल है? यदि हमारी पांडित्य में रुचि है, और पंडित जी कैसे हो? अरे जिम में बहुत रुचि है, और पहलवान जी बोलते हैं कैसे हो? बोलते नहीं बोलते हैं। तो जैसे में भाव होता है ना, तो व्यक्ति में हम उसी चीज को उसको प्रकाशित कर देते हैं,
होता नहीं होता ऐसा? और यदि उसकी रुचि होता है नेतागिरी में, और नेताजी कैसे हैं, और वो व्यक्ति नेता भी है, वो व्यक्ति नेता भी है, पंडित भी है और पहलवान भी है। तो एक व्यक्ति, समझ, एक व्यक्ति राम कुमार जी है, वो पहलवान भी है, नेता भी है, पंडित भी है और क्रिकेटर भी है। चार। अब हम उसे कैसे पुकारेंगे, मालूम कैसे पुकारेंगे? सब जो व्यक्ति जो जिसकी रुचि प्लेयर में, जो रुचि क्रिकेट में है, वो कैसे पुकारेगा उसको? और क्रिकेट और ये प्लेयर क्या चल रहा है? और जो व्यक्ति पहलवान है, रुचि पहलवानी में, क्या अब वो कैसे पुकारेगा उसको? उसको जो है ना पहलवानी गुण को देगा, और पहलवान जी, ऐसा है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल है। तो वो कह रहे हैं, हे प्रभु, आपका ये मुख कमल जिसे मैया बार बार चूम रही है, तो मतलब क्या, मुझे उसका दर्शन चाहिए। तो कहीं न कहीं उनके मन में किसने मुख को चूमने की इच्छा जागृत हो गई है। पहले कि वो दर्शन मांगा था, फिर ये मुख का दर्शन, उसमें चूमने की इच्छा हो रही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात क्या मेरा ऐसा सौभाग्य होगा, आपका जो दिव्य मुख कमल है, क्या चूमने का अवसर प्राप्त होगा? अब यहां बता रहे हैं, भजन के प्रभाव से प्रारंभ में सेवा वृत्ति हृदय में आती है। धीरे धीरे अनर्थ दूर होने में निष्ठा उनके आज बढ़। पहले क्या होता है, जब भजन प्रारंभ करते हैं, अभी घर से आए, माला ली, भजन शुरू किया, पहले क्या होता है, हृदय में सेवा की वृत्ति, सेवा करने की वृत्ति बढ़ जाती है। जब भजन करते हैं, हरिनाम करते हैं, आनिक करते हैं, कथा सुनते हैं, तो फिर सेवा करने की इच्छा वृत्ति बढ़ने लग जाती है। और फिर भजन हम जो भजन हम करते रहते हैं, धीरे 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 वो वृत्ति बढ़ती रहती है, शिव वृत्ति बढ़ती रहती है, जिसके प्रभाव से अनर्थ दूर होने लग जाते हैं, निष्ठा आ जाती है, निष्ठा प्रगाढ़ होकर रुचि बन जाती है, रुचि और आसक्ति में बढ़ जाती है, आसक्ति भाव में, भाव प्रेम वो बढ़ती जाएगी। तो कैसे होगा ये कैसे होगा? ये सेवा से। जब नए नए मठ में आए, यदि हमारी सेवा वृत्ति बढ़ रही है, सेवा वृत्ति हम सेवा करते जाएंगे, धीरे धीरे उस सेवा के प्रभाव से हमें अनर्थ दूर होने लगे, दूर होंगे। अनर्थ दूर होते ही निष्ठा आएगी, निष्ठा और प्रगाढ़ रुचि बन जाएगी, और प्रगाढ़ आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति में भाव आ जाएगा। ये बता रहे हैं। उसी प्रकार से सत्यव्रत मुनि की पहले केवल इच्छा हुई, मुझे आपका पहले केवल प्रणाम किया, 300 लोगों में क्यों प्रणाम किया? आपकी कृष्ण की महिमा, उनके रूप की महिमा, गुण की महिमा, है ना, परिकर की महिमा। 400 लोगों ने डिमांड की, उन्होंने 300 लोगों में डिमांड नहीं की, केवल उनकी महिमा गान किया। 400 लोगों में डिमांड किया कि आपका स्वरूप के दर्शन हो जाए हृदय में। फिर बढ़ते बढ़ते इच्छा कहां बढ़ गई? मुख में, है ना। और मुख में क्या इच्छा बढ़ रही है? चुमन की इच्छा हो रही है। अब यहां बता रहे हैं, एक विशेष सिद्धांत यहां पर यह है, जिसका जो स्वरूपानुबंधी भाव होता है वो वही अटक जाएगा। ये सपोज यदि किसी का स्वरूप, भाई तुम्हारा भी स्वरूप है, मेरा भी स्वरूप, सबका स्वरूप है, यदि मेरा तुम्हारा स्वरूप किसी स्वरूप दास भाव का है, तो जब भजन करना शुरू करेगा, दास भाव में आकर वो अटक जाएगा, उसके ऊपर बढ़ेगा नहीं। फिर वो दास भाव में आते आते ही बस उसको ऊपर उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, और दासी भाव में अटक जाएगा, वो फिर बढ़ेगा ही नहीं। हनुमान जी को लाख समझाओ, हनुमान जी पता नहीं है कि दास्य भाव से ऊपर सच्चे भाव होता है, पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? कह तो रहे हैं, ये तो कर तो रहे हैं। हनुमान जी भली भांति पता है दास्य भाव श्रेष्ठ क्या होता है, सख्य भाव। राम जी ने कहा, हनुमान
तुम दासपद अच्छा नहीं है, मेरे मित्र बन जाओ, तुम कबड्डी खेलते हैं, आ जाओ, कुश्ती लड़ते हैं, एक ही जगह खा लेते हैं, आ जाओ। क्या हनुमान को अच्छा लगे? क्यों लगेगा? उसको दास स्वरूप है। सच्चे भाव में सच्चे रस भाव में लाख रस हो, परंतु उनकी रुचि कहां में आएगी? दास्य में आएगी। इसलिए कह रहे हैं, तो जब साधन करता है तो जो उसका स्वरूप होता है ना, वो अटक जाता है। दास्य भाव में स्वरूप दास्य भाव है, दास्य में अटक जाएगा बस। वात्सल्य भाव है, वात्सल्य में अटक जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। फिर मधुर भाव है तो मधुर तक पहुंचेगा। कुछ भी ये भी परकीय भाव है तो वहां तो पहुंच जाएगा। मंजूरी भाव है वहां तो पहुंच जाएगा, जहां जिसका अधिकार है अटक जाएगा, उसके ऊपर बढ़ नहीं पाएगा, है ना। परंतु यहां पर सत्यव्रत मुनि ने पहली प्रार्थना पहले क्या कहा है? नमामि स्वरम। नमामि कौन किस भाव को दिखा रहा है? दास्य भाव। दास ही प्रणाम करता है, एक सखा सखा को प्रणाम नहीं करता। माता पिता पुत्र को प्रणाम नहीं करते हैं। नमामि स्वरम तो सिद्ध हो गया। स्टार्टिंग कहां से हुई थी? दास्य भाव। बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया? ये वात्सल्य से पहुंच गया। क्यों? दास कभी किसी मुख चूम नहीं सकते हैं। चूम सकते क्या? कौन चूम सकता है? वात्सल्य भाव में ही किसी मुख को चुंबन किया जा सकता है। तो वात्सल्य भाव तो बढ़ चुके हैं। इसका मतलब आगे और बढ़ेंगे अभी। तो सिद्ध हो गया सत्यव्रत मुनि दास्य रस के भक्त नहीं है। तो यहां से ऐसे लग रहा है जो वात्सल्य भाव के भक्त हैं, लग रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि उनकी इच्छा बढ़ती ही चली जा रही है ना। जैसे गोप कुमार जी, हम शाम को पाठ करना वृद्ध भागवत मृतम, ये प्रथम खंड है। इसमें ये जो खंड है नारद जी का संवाद, इसमें द्वितीय खंड में वो कथा गोप कुमार जी की है। गोप कुमार के स्वरूप में कौन है? वो गोप कुमार स्वरूपतः कौन है? ब्रज के परिकर है वो। इसलिए गोप कुमार जी स्वर्ग गए, मन नहीं लगा। ब्रह्मा जी बन गए, मन नहीं लगा। वैकुंठ गए, मन नहीं लगा। अयोध्या पहुंचे, मन नहीं लगा। द्वारका गए, वहां मन नहीं लगा। जब ब्रज में गए, कृष्ण दर्शन हुए, तब उनको शांति मिली। क्योंकि उनका स्वरूप जो था वो क्या स्वरूप था? वो ब्रज के भक्त थे, परिकर थे। तो सत्यव्रत मुनि का दासरस तो नहीं है, दासरस से आगे बढ़ गए हैं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं। और मुरारी कैसे हो? देखो भाई क्या स्थिति है, हम तो बस ये ना हो ना तो हमारा 1000 रुपया ऐसे चला जाए बिजली चक्कर में। हाँ, एक बार आने से बिजली आता है, कुछ के करे ना करे 500 रुपये दोस्त को पहले 500 रुपये ऐसे आ जाएंगे। हाँ पूरा तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो यहां जो प्रणाम कर रहे हैं मुह चुंबन की बात आ चुकी है, इसका मतलब दास्य रस नहीं है ना। इसको कल पढ़ेंगे आगे। तो हो जाना चाहिए आज 6 श्लोक। आज का तारीख है 10, 11, 12, 13, 4 दिन बचे में।